जिन्नात इंसानों से शादी कैसे करते हैं? जिन्नात की शादी का एक सच्चा वाकया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। एक सर्द और तारीक रात, हवा के झोंके दरख्तों की शाखों से टकराते हैं और दूर कहीं अजीबो गरीब सरगोशियां सुनाई देती हैं, जैसे कोई नामालूम मखलूक आपको देख रही हो। ये दुनिया जिसे हम आमतौर पर नहीं देख सकते, जिन्नात की दुनिया है। और आज आप देखेंगे कि ये मखलूकात किस तरह इंसानों के दरमियान छुप कर आती हैं और हैरत अंगेज तौर पर इंसानों से शादी भी कर सकती हैं। आज की वीडियो में हम एक ऐसा सनसनीखेज वाकया दिखाएंगे जब एक मौलवी साहिब ने जिन्नात का निकाह पढ़ाया, और फिर जो हुआ वो ना सिर्फ खौफनाक बल्कि दिल दहला देने वाला था। वीडियो में आप जानेंगे कि जिन्नात के रिश्ते कैसे बनते हैं और इनकी मोहब्बत और नफरत की दुनिया कैसी होती है, और कैसे इंसान इस खौफनाक सिलसिले में शामिल हो सकता है। ये हकीकी वीडियो देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। नाजरीन ग्रामी, एक मौलाना साहिब जिनका नाम नवाब अली शाह है, मौलवी साहिब ने बताया कि उन्होंने जिन्नात की शादियों में शिरकत की है। मौलवी साहिब ने यह वाकया सुनाया कि मैं रात के किसी पहर सो रहा था तो किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। मेरी आदत है कि मैं जितनी भी गहरी नींद में होता था, लेकिन दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ से मेरी आंख खुल जाती थी। दरवाजे की आवाज़ सुनकर मैं उठ गया। जब दरवाज़ा खोला तो दो नौजवान मेरे सामने खड़े थे और मैंने उनसे पूछा क्या काम है। उन्होंने कहा, मौलाना साहिब, हमारे यहाँ शादी है, इसलिए हम आपको निकाह पढ़ाने की गरज से लेने आए हैं। मैंने उनसे कहा, मुझे माफ़ कीजिए, मैं आपको नहीं जानता और ना पहचानता हूँ कि आप कहाँ से आए हैं। उन्होंने कहा, हम पड़ोस वाले गांव से आए हैं। उनमें से एक शख्स ने बताया कि मेरा नाम झंझार है। मौलाना साहिब ने दिल में सोचा, काफ़ी अजीब नाम है। थोड़ी देर बाद उनके साथ मैं चल दिया। मौलाना साहिब बताते हैं कि मार्च का महीना था और रात थोड़ी थोड़ी ठंडी थी। वो दोनों आगे चल रहे थे और मैं उनके पीछे चल रहा था। आखिरकार हम गाँव के उस मैदान में पहुंचे जहाँ शामियाना सजा हुआ था। वहाँ खूब रौनक और चहल पहल थी और रोशनी का अच्छा इंतजाम था। मैं इधर उधर देख ही रहा था कि एक आवाज़ आई, खुश आमदीद मौलाना साहिब। मेरे सामने सफ़ेद शलवार कमीज़ में एक शख्स खड़ा था जो दूल्हे का बाप था और उसका नाम सरदार मानस था। सरदार मानस मुझे आगे ले गया और मेरी मुलाकात दुल्हन के बाप से करवाई, जिसका नाम शरमत था। मेरे लिए सब चेहरे वहाँ अजनबी थे और वहाँ मेरा जानने वाला कोई ना था। हालांकि उस गांव के बहुत से लोगों को मैं ज़ाती तौर पर जानता था। मैंने दुल्हन के बाप से कहा, यहाँ पर इस गांव का एक भी शख्स मौजूद नहीं। इस पर शरमत साहिब ने कहा, अच्छा तो ये मसला है। शरमत साहिब ने एक लड़के को आवाज़ दी और कुछ कहा। मौलाना साहिब कहते हैं, मैंने दूर से काशी को आते देखा जो उस गाँव में दुकानदार था। फिर काशी साहिब मेरे पास आ गए। मैंने उनसे पूछा, आपकी दुकानदारी कैसी चल रही है? उन्होंने चौंकते हुए कहा, अच्छी चल रही है। इसी दौरान मुझे दुल्हन के वालिद ने कहा, मौलाना साहिब आए, निकाह पढ़वाइए, देर हो रही है। मैंने जाकर उनका निकाह पढ़वाया। उन्होंने मुझे मिठाई और पैसे भी दिए। बाद में मुझे खाना खिलाया जो बेहद लजीज था। इसके बाद वो दो नौजवान, जिनमें एक झंझार था जो मुझे लाए थे, उन्होंने मुझे घर